148 क्वेश्चन हो गए ने जी मैनूं लगदा, ठीक है। अज 149th क्वेश्चन आपां करना है। लास्ट क्लास दे विच आपां ब्रिंग वर्ब दे फ्रेजल वर्ब पढ़े सीगे, ठीक है जी। ब्रेक वर्ब दे पढ़े सी आपां लास्ट क्लास दे विच, ठीक है। मोहन's elegance blank Marxism has been questioned by his friends, ठीक है। एलिजेंस की हुंदा जी, एनीवन। एलिजेंस एक नाउन है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि स्ट्रोंग पोलिटिकल सपोर्ट, स्ट्रोंग सपोर्ट कह सकते हो तुसीं। नाउन है, नोट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कोई इंसान है जिमें कट्टर बीजेपी है या कट्टर आम आदमी पार्टी में बिलोंग करता है, मतलब उन्होंने सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कट्टर सपोर्टर आप जिन्होंने कहने भी जो लगातार सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि तुम मार्क्सिज्म में कौन सपोर्ट करता सी, मोहन की एलिजेंस का मतलब की है कि मोहन उन्होंने सपोर्ट करता सी, ठीक है। मोहन की सपोर्ट। तो मार्क्सिज्म की है कि जी भी पोलीटिकल थ्योरी इकनॉमिक थ्योरी दी है कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, उन्होंने कहते मार्क्सिज्म। तो हुण ध्यान रखना कि ये आप की यूज़ करांगे टू, कितने केड़ा आंसर होगा जी, ठीक है। समझ आ गया। जिवें मैं कहां मनीष सिसोदिया, मिस्टर मनीष सिसोदिया ठीक है, एक के अरविंद केजरीवाल, उनको ऑफर आया ना कि आपको सीएम बना देंगे, लेकिन जो उनकी सपोर्ट है, कट्टर सपोर्ट किसकी तरफ है, अरविंद केजरीवाल की तरफ, कि मुझे तो एजुकेशन मिनिस्टर रहने दो, मुझे सीएम नहीं बनना, ठीक है। तो वहाँ से आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो एलिजेंस का मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग सपोर्ट या फिर कॉन्टिन्यूड सपोर्ट, जी सपोर्ट कट्टर है भी किसी पार्टी तरफ या किसी इंसान तरफ, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। You may not draw any inference blank this story। inference एक वर्ड होर हुंदा है imply, ठीक है। तो दोवें वर्ड हुंदे ने। inference दा वर्ड ये नाउन है जी, ठीक है। ये किस तो बनदा, इंफर तो बनदा। इंफर वर्ब हुंदी है, ठीक है। inference नाउन है, इंफर वर्ब है। सेम वे imply, imply भी वर्ब है, ठीक है। तो कोई दस सकता है इथनों मंजिल बैच के दोवें वर्ड्स पढ़ाए सी वर्ब चैप्टर के इनफर तो इंपलाई के की फर्क होंगे। इंफर का मतलब होंगे कि की मीनिंग तुसीं कढ़िया, पंजाबी च नोट कर लो, बाद चो कन्फ्यूज होंगे ये, ठीक है। एक बार पंजाबी च नोट कर लो। इनफर का मतलब होंगे की मीनिंग तुसीं डिकोड किया। इंपलाई का मतलब है की मीनिंग तुसीं कहना चाह रहे हो, ठीक है। मैं दोबारा दस देना जी। इनफर का मतलब की है कि की मीनिंग तुसीं किसी चीज़ तो कढ़िया, ठीक है। स्टेट बैंकिंग के इनफ्रेंसिस आदि होंगे। इनफ्रेंसिस का मतलब की होंगे, दो थोनों स्टेटमेंट दी होंगे ने, तो वो कहना की चाहता है, तुसीं की समझे बेसिकली, ठीक है। वॉट यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो इंपलाई का मतलब तुसीं कहना की चाहते हो, वॉट यू सैड, वॉट यू सुजैसटेड। इंपलाई का मतलब होंगे इनडायरैक्ट सजेशन, सीधे वे दे विच नहीं कहा जाता, गल घुमा के कही जाती है हमेशा। फर्क होंगे, एक तो तुसीं सीधे किसी को नो करती, ठीक है। एक तुसीं कहता भी मैं बिजी हाँ, ठीक है। तुसीं दोस्त को कहा भी यार आप चलते हैं घूमन चलते हैं, ठीक है। तो दोस्त ने तुहानूं कहता नो, ठीक है। वो क्लीयर है, वो क्लीयर आंसर है, वो नहीं। एक दोस्त ने तुहानूं कहा भी मैं बिजी हाँ, तो तुहानूं घुमा के कहा ना, जो घुमा के कहा दैट इज इंपलाइड, वॉट ही इंपलाइड कि वो नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो हुण इनफर का मतलब की है कि तुसीं उस चीज़ तो समझा, ठीक है। तो ये भी घुमा के समझा ला, सीधा नहीं, तुसीं की घुमा के समझा। ਇਹਦਾ एक होर सिनोनियम है जो एग्जाम के आया सी, दैट इज टेसिट, याद है।
ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਟੇਸਿਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਹੈ। आवाज आ रही है जी? ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो इन्फ्रेंस फ्रॉम, ठीक है जी। चलो फ्रॉम देख लो जी कितने लिखा है, बस वही आंसर है। बी इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी, बी इज अ करेक्ट आंसर। एवरीबडी इज प्रोन ब्लैंक एरर, ठीक है। इस ते होर भी एक बहुत वधिया क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं थोनू कहां कि टीचर दे पक्षों केड़ा वर्ड होगा, टीचर दे कंटैक्सट दे विच केड़ा वर्ड होगा, इन्फर होगा या इंप्लाई होगा, ते स्टूडेंट दे कंटैक्सट दे विच ऐ समझ लो, ठीक है। या फिर स्पीकर ते ऑडियंस वाला हिसाब लगा लो। टीचर केड़ा मीनिंग, टीचर के कंटैक्सट में केड़ा मीनिंग आऊगा, इन्फ्रेंस वाला, इंफर वाला या इंप्लाई वाला। उरो पता चलता ना भी किन्ना क आपां समझे, लगता तो हैगा समझ आ गया। मैं तां ही तुहानूं कहा सी ये ट्रिकी वर्ड्स ने दोवें ही। मनी जी हमने आंसर तो याद कर लिया लेकिन भावना ही नहीं समझ पाए हम। करेंगे, आगे करेंगे भाई। टीचर अपन समझा रहे है, टीचर समझ रहे, टीचर समझा रहे है ना, तो टीचर के कंटैक्सट दे विच इंप्लाई जाऊगा, स्टूडेंट के कंटैक्सट दे विच इन्फर जाऊगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, एवरीबडी इज प्रोन ब्लैंक एरर, ठीक है। प्रोन का मतलब की हुंदा है, इज लाइकली, पॉसिबिलिटी, हाईली पॉसिबल, ठीक है। तो प्रोन टू एरर, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन ने ये रीसेंट पिछले मिला जो एग्जाम्स उन्होंने भी देखे गए हैं यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान नाल देखियो। ईडियम फ्रेज है जी, टू फ्लॉग आ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होंदा है भी वो जी चलाते नहीं होंगे वो रेन, फ्लॉग का मतलब होंदा है जी चलाते हैं विप, ठीक है। वो फिल्मां तुसीं देखिया होगा, सज़ा दिंदे ने जिहदे नाल, ठीक है। दैट एक्शन, दैट डूइंग इज कॉल्ड फ्लॉग, ठीक है। फ्लॉगिंग का मतलब समझ आ गया जी। हुण फ्लॉग दा डेड हॉर्स का मतलब की है, कोई घोड़ा मरिया है उन्होंने जिन्ना मर्जी मारी चलो, कोई इफेक्ट होगा, कोई असर होगा, कुछ नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब कि तुसीं सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब की हुंदा है वी यू हैव टू पिक द वर्स्ट चॉइस, ठीक है। तुहाडे कोल होर कोई चॉइस है ही नहीं, तुहानूं वो पिक करनी पऊगी, लेकिन यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर इट, है ना। अंदरों नहीं तुसीं चाहते लेकिन होर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू गो फॉर इट। इहदे लई एक फ्रेजल वर्ब एक यूज होंदा है, दैट इज वेरी कॉमन इन राइटिंग एंड एक एग्जाम दे विच पूछा गया। यह पी ए स्टैट दे विच क्वेश्चन आया है रिजॉर्ट टू ते, ठीक है। आई एम, ही इज, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देना, ही इज रिजॉर्टेड टू चलो सिंपल, ठीक है। कोई अफसर है उन्होंने प्रेशर पै रहा उत्तों, ठीक है, भी तो बिल पास करना है, बिल पास करना है, ऑल्दो ही और शी इज़ नॉट विलिंग टू डू इट, ठीक है। लेकिन ही और शी डजंट हैव एनी अदर चॉइस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस। तो उन्होंने ये काम करना ही पऊगा, तो दिस चॉइस बिकम्स अ हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। हुण एक क्वेश्चन च गलती की है जी पेपर के पूछी जाती है, वो ध्यान नाल समझ लो। जो भी तुसीं रिजॉर्टेड टू लिखते हो ना, रिजॉर्टेड टू लिखते हो तो टू जी ये प्रेपोजिशन होंगी है, एक तो 2+V1 होंगी है, ये 2+V1 नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये जो टू लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन है, ये नाल लिखा हुआ है, तो अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का की लिखा जाऊगा ऑब्जेक्ट, अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा जाऊगा तो ऑब्जेक्ट का जेरन फॉर्म च लिखा जाता है, तो इस करके वो पासिंग आऊगा। तो दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो तुसीं ध्यान रखना जो भी रिजॉर्टर टू लिखोगे उसके पासिंग का यूज करना। तो ऑप्शन चॉइस समझ आ गया जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंटोनियम ने जी ध्यान रखना है, ठीक है। लिटरल, इलिटरेट, लेटरल, इलिबरल, फिगरेटिव, ठीक है। देखो इलिटरेट का मतलब तुहानूं पता है समबडी दैट इज नॉट लिटरेट, लिटरेट का मतलब जिन्होंने पढ़ना ते लिखना नहीं आता, ठीक है। लेटरल एंट्री मतलब जिहड़ी बाद दे विच हुंदी है, जिवें कुछ स्टूडेंट्स डिप्लोमा करके सीधा बीटेक के सैकेंड ईयर च चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटरल एंट्री, ठीक है। इलिबरल, लिबरल का मतलब, लिबरल का मतलब दैट इज फ्री, फ्रीडम। इलिबरल का मतलब नॉट फ्रीडम, नॉट फ्री, ठीक है। नैक्सट इज फिगरेटिव, ठीक है। देखो लिटरल मैं तुहानूं समझा देना, कोई भी वर्ड हुंदा ना ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ मीनिंग हो सकते हैं जी, कोई भी वर्ड हुंदा ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ मीनिंग हो सकते हैं, ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल च कदे समझा दांगे। एक मीनिंग हो सकता ਉਹਦਾ लिटरल, ठीक है। दूसरा मीनिंग हो सकता ਉਹਦਾ कंटैक्चुअल, तीसरा मीनिंग हो सकता ਉਹਦਾ फिगरेटिव, ठीक है। ध्यान नाल समझ लो मैं जो समझाना चाह रहे हैं जी। कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, ਤੁਹਾਨੂੰ समझाऊगा मैं, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ एग्जांपल ਨਾਲ समझाऊंगा। लिटरल का मतलब की है कि जो लिखा हुआ है डायरैक्ट ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन, मैं पंजाबी च लिखा या हिंदी च लिखा, मैं कहा रामू कित्थे मर गया, ध्यान नाल सुनियो, रामू कित्थे मर गया। एक बॉस है, ਉਹਦਾ कोई क्लर्क है या ਉਹਦਾ कोई असिस्टेंट है रामू, ठीक है। तो मैं क्या रामू कित्थे मर गया, ठीक है। हुण अगर मैं तुहानूं कहां भी लिटरल मीनिंग की है, ਇਹਦੀ लिटरल ट्रांसलेशन की है, फिर वो की होगा, वेयर डिड रामू डाई। कि मैं कहना चाह रहा, ये तो नहीं कहना चाह रहा, गेटिंग द पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लिटरल। भी जो तुसीं कहता ਉਹਦੀ ट्रांसलेशन करती वर्ड टू वर्ड, कोई दिमाग नहीं लाया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट मीन दिट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल। एक हुंदा कंटैक्सचुअल, कंटैक्सचुअल का मतलब की है, हुण एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं कहा पुट ऑन, कोई भी वर्ड ले लो पुट ऑन, ठीक है। हुण पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ये दो मीनिंग ने। पहला मीनिंग है टू गेन वेट, दूसरा मीनिंग है टू वियर, ठीक है। फिर मैं क्या पुट ऑन अ स्माइल, वाइड स्माइल, ठीक है। तो हुण पुट ऑन दे तो दो मीनिंग सीगे, एक गेन वेट सी, टू वियर सीगा, लेकिन उरे तुसीं गेन वेट की गल कर रहे हो, वियर की गल कर रहे हो, उरे तुसीं वियर की गल कर रहे हो। ये तुहानूं किवें समझ आया? ये तुहानूं कंटैक्सट, सिचुएशन देख के तुहानूं ये गल दी समझ आई कि ये मीनिंग ये है। ऑल तो बहुत सारे मीनिंग सी, लेकिन ये वाला मीनिंग तुसीं किवें डिसाइड किया? अकॉर्डिंग टू द कंटैक्सट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कंटैक्सचुअल मीनिंग, दिस इज कॉल्ड कंटैक्सट, ठीक है। एवें ही वोकैबलरी इंक्रीज होंदी है बेसिकली। लास्ट इज फिगरेटिव। फिगरेटिव का मतलब की हुंदा है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो तुहानूं एडजेक्टिव दे विच नहीं पढ़ाई तो एडवर्ब दे विच पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच हुंदी है, एडवर्ब च पढ़ांगे आपां। तुसीं मैटाफोरिज्म पढ़ी होगी या फिर स्माइली सुनिया होगा, ठीक है। या फिर नाउन दे विच एक आपां टर्म पढ़ी सी परसोनीफिकेशन, याद है भाई तुहानूं? परसोनीफाई की हुंदा, एक नाउन है, वर्ब है, ठीक है, एक्शन है। परसोनीफिकेशन की है, परसोनीफिकेशन एक नाउन है। परसोनीफिकेशन का मतलब की हुंदा जो तुसीं किसी एक नॉन लिविंग नूं एज अ लिविंग ट्रीट करते हो, ठीक है, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। जिवें मैं कहां लीजा इज टॉल या फिर ही इज टॉल, ध्यान नाल समझो, ठीक है। फिर तुहानूं मैं कहता कि कोई इंसान है वो टॉल है ना, फिर मैं तुहानूं एक सेंटेंस होर कहा, ही इज एज टॉल एज अमिताभ बच्चन। तुहाडे माइंड च एक फिगर आई या नहीं आई? हुण तुसीं उत्थे कंपैरिजन च चले गए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिगरेटिव मीनिंग, ठीक है। तुसीं जिहड़ा मीनिंग नूं की कीता, फिगर आउट किया, ठीक है। एवें भी कह सकते हैं तुहाडे माइंड दे विच एक फिगर बनी, ठीक है। तो दिस इज फिगरेटिव, ठीक है। हुण जिवें मैं कहां एक सेंटेंस लिखा, द सन मिसेज
द स्काई सॉरी स्काई मिस करेगा ना, द स्काई मिसेज द सन एट नाइट। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਫਾਇਰ ਵੈਂਟ ਵਾਈਲਡ, ਦ ਫਾਇਰ ਵੈਂਟ ਵਾਈਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਈਲਡ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਖੁੰਖਾਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਈਲਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੈਂਟ ਵਾਈਲਡ, ਦੈਟ ਫਾਇਰ ਹੈ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਗਰੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨੀਮ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਗਰੇਟਿਵ। नेक्स्ट, समझाया? स्कार्सिटी समथिंग एल्स, ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, एंटोनियम लभना है। एक क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम दे विच आया होया, तो ये कोई टैक्नीकल एग्जाम है, सिविल वगैरह का कोई एग्जाम सीगा। ठीक है, तो PSSB ने नहीं पूछा, लेकिन टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा जा। बेस है, ਇਹਦਾ एंटोनियम लभना है। ठीक है, डिटरमाइंड है, डिलेक्टेबल है, गुड है, कैजुअल है। ठीक है, कैजुअल का मतलब जनरल। ठीक है, डिटरमाइंड का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भी ਜਿਹੜਾ मोटिव ਨਾਲ जुड़िया हुआ है। ठीक है, कंसिस्टेंट है, डिटरमाइंड है, एमफुल है, फुल ऑफ एम। बेस का एक तो मतलब होंगे कि लोएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, इस केक का बेस क्या है। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री के भी बेस होंगे। ठीक है, एसिड बेस। एक बेस का मतलब ये भी होंगे भी जिथे तुहाडा मेन ऑफिस बनाया हुआ है। ठीक है, जिथे आर्मी के भी बेस की गल करते हैं, जिथे तुहाडा मेन ऑफिस या कैंप बनाया हुआ है, तो एक वो भी बेस होंगे। तो एक बेस का मतलब होंगे हैविंग नो प्रिंसीपल्स, उदों ये एडजैक्टिव बन जाता है। ਜਿਹੜੇ भी बेस की आप नाउन की हुण गल की, नाउन उस टाइम पर नाम है किसी जगह का, किसी चीज़ का। ठीक है, तो हुण लेकिन जो मैं कह रहा यदा मतलब होंगे हैविंग नो मॉरल्स। प्रिंसीपल्स और मॉरल्स, जो तुसी मॉरल स्टैंडर्ड्स तो परे चले जाते हो। ठीक है, तो इट मीनस दिस वर्ड बिकम्स नैगेटिव दैन। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि ये वर्ड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, जिवें मैं कहा ही was accused of base motives, मतलब उसके इरादे सही नहीं थे सर, इसी वजह से उसको एक्यूज किया गया। ठीक है, तो नेगेटिव मीनिंग हो गया, ਇਹਦਾ ऑपोजिट की हो जो गुड। एंड डिलेक्टेबल इज एन एडजेक्टिव which means when something is very appealing, कोई चीज़ है। ठीक है, तुसी जा रहे हो, ठीक है, कोई बेकरी की शॉप आ गई, तो उत्थे पेस्ट्रीज पईयां ने या फिर केक्स पए ने जो बहुत अपीलिंग ने, देखने को भी वधिया लग रहे हैं, एंड तुहानूं ये भी लग रहा है भी वधिया होंगे, डिलीशियस जिन्हों आपां कहने, डिलीशियस वही कहने ना, तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिलेक्टेबल, दैट समथिंग दैट इज़ अपीलिंग। ठीक है, समझ आ गया जी। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर होगा गुड होगा। बेसिकली की होंगे एक यह जिहा क्वेश्चन है भी, अगर देखो ये बाय ऑप्शनस हो सकता है, बाय ऑप्शनस भी बहुत वाइल्ड गैस तुहानूं मारना पऊगा। ठीक है, हुण की तुसीं मार सकते हो गैस कोई, क्योंकि कोई सिर तुक नहीं बनता, क्योंकि ये वाला मीनिंग हो सकता भी 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ पता होवे, वो भी बहुत रेयर चांस है। तो तुसीं ध्यान रखियो भी जदों भी एग्जाम दे विच अगर तुसीं कोई इहो जिहा क्वेश्चन स्किप कर दिंदे हो जिहड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो फिर भी तुसीं एग्जाम दे विच ही हो, क्योंकि वो हर किसी ने स्किप किया है। वो तो ऐ समझ लो जो थोड़ा 100 नंबर का पेपर से थोड़ा पेपर 99 नंबर का रह गया, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ऐ समझ लो। लेकिन जिथे तुसीं ईजी क्वेश्चन गलत कर गए, जिवें आ ईजी क्वेश्चन है, जिथे तुसीं इहो जिहा कोई क्वेश्चन गलत कर गए, उत्थे तुसीं कंपीटीशन चों बाहर हो जाओगे। तो ईजी क्वेश्चन तुसीं अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना, डिफिकल्ट क्वेश्चन जिवें मर्जी छड्डी चलो, कोई चक्कर नहीं। हाँ, अगर तुसी कर लेने हो इट विल गिव यू एन एज, है ना, ये तुहाडी फिर बेड़ी पार करा दूगा, ये तुहानूं जॉब दवा दूगा। ठीक है जी। नैक्सट इज मॉर्बिड, ये भी एक वधिया क्वेश्चन है। ठीक है, एंड अगर तुसी अपनी जिहड़ी VSS है वोकैबलरी शॉर्ट सीरीज़
अगर तुसी वो फॉलो की सी, ठीक है, काफ़ी वर्ड्स कराए सी, वो मॉर्बिड वर्ड कराया है, ठीक है। ध्यान रखना जेड़ा ये मॉर वर्ड है नैगेटिव रूट वर्ड है, नोट कर लो, नोट कर लो सर, मोर इज अ नेगेटिव रूट वर्ड। हाँ, टेम्पटिंग कह सकते हो, किमें भी कह सकते हो, जिमें मर्जी गई चलो। हाँ ठीक है। एक्चुअल च मोर जिहड़ा रूट वर्ड है इट इज रिलेटेड टू डेथ। मॉर्टल, मॉर्टल, ठीक है, मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। तो मॉर्टल का मतलब जो मर नहीं सकता, जी डैथ निश्चित है, इमॉर्टल का मतलब जो कदे नहीं मरता, ठीक है। तो मैन इज मॉर्टल तुम जिमें कहने हो, तो उतो याद रखना दिस रिलेटेड टू डैथ, डैथ कह सकते हैं या फिर डिसीज, डैथ या डिसीज कुछ भी कह लो, ठीक है। मॉर्बिड का मतलब की होंगे एक्सप्रैसिंग ग्रेट टेस्ट टुवर्ड्स डिसीज और डेथ। थोड़ा जो थॉट प्रोसैस है ना, तुम सारा दिन वो बारे सोचते रहने हो, है ना, मतलब कोई कहा जाए इंसान एडजेक्टिव है, तो बेसिकली इफ समबडी जिमें तुम अखबार खोलिया, किसी इंसान ने अखबार खोलिया, ठीक है, सब तो बहुत सारी न्यूज़ देयर आर लॉट ऑफ पीसेस ऑफ न्यूज़ राइट, लेकिन उस इंसान को सब तो पहला भैड़ी न्यूज़ दिखती है भी उरे इन्ना एक्सीडेंट हो गया, ये आ मर गया, हो गया, दैट थिंग विल बी कॉल्ड मॉर्बिड, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जो एटीट्यूड है उस इंसान का वो ग्रेट टेस्ट टुवर्ड्स डेथ या फिर डिसीज, ठीक है, वो मैं आप एक्सप्रैस कर सकते हैं वर्ड। समझ आ गया? यस और नो? भैया आप लोग लिखते हो इतना? शोइंग ग्रेट इंटरेस्ट लिख लो। ठीक है, अगर जो तुहाडा ध्यान है वो सैडनैस या फिर अनप्लीजेंट थिंग्स डेथ वाली डिसीज़ वाली ज़्यादा है, दैट इज मॉर्बिड। सेंटेंस लिख देने, सेंटेंस ना क्लियर हो जाए। समझ आया? शी हैज़ अ मॉर्बिड फैसिनेशन विद ब्लड, मतलब आप ब्लड को देखते हैं नॉर्मल एज अ खून, है ना। अब कोई इंसान है उन्हें खून को देखा तो वह इंटरस्ट कितने होर जाता है, वो कुछ होर इमेजिन करता है, कोई डरावने सीन कह लो या फिर बहुत सारे लोगों की मौत कह लो, ब्लड शेड कह लो, ठीक है। तो वह जी सिचुएशन है वो जो इंटरस्ट है वो इंटरस्ट किहदे प्रति है, सैड चीज़ों वाली या फिर अनप्लीजेंट चीज़ों वाली या फिर डेथ वाली या फिर डिसीज वाली, दैट थिंग इज कॉल्ड, दैट स्टेट इज कॉल्ड मॉर्बिड। ठीक है जी, समझ आ गया? चलो हुण इहदा एंटोनियम लभना आपां, ठीक है।
ਸੋਲਿਟਿशियस, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਲਿਸਿਟ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ, ਸੋਲਿਸਿਟ। ਇਹ ਐਸਐਸसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਲਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ in an earnest way, मतलब very seriously, वोटां दे वक्त वोट मंगण आ गए, solicit your vote, they are asking for your votes, they are requesting very seriously, that is called solicit। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ एग्जाम्पल दसी है नोट नहीं करोगे उदों तक ये मीनिंग समझ नहीं आ सकता, जिन्ना मर्जी जोर ला लो। जब तक आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है तब तक उस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कभी समझ नहीं सकते हम। ठीक है जी। नाउ solicitous is an adjective which means आप चाहते हो कि हर किसी का ध्यान रखना चाहते हो, मतलब हाँ जी, मॉर्बिड एडजेक्टिव है। हाँ ठीक है। solicitous का मतलब है कि यू आर वेरी कंसर्न्ड, लिख लो, about others, about their well-being। देखो सेंटेंस मॉर्बिड जेड़ा यूज किया एज एन एडजेक्टिव यूज किया ना, मॉर्बिड फैसिनेशन, फैसिनेशन की हो गया नाउन हो गया, मॉर्बिड की हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो सॉलिसिटियस का मतलब की है कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। हाँ है ना, भी वो सही तरीके नाल रह रहे ने या नहीं रह रहे, है ना। जिमें मैं कहा अ सॉलिसिटियस MP और सॉलिसिटियस पॉलिटिशियन, अ सॉलिसिटियस होस्ट। होस्ट का काम की है तो इंटरटेन करना। हुण तुसी किसी की पार्टी चले गए, तुसी होस्ट का मतलब यही नहीं कि वो तुसी एज आ उन्होंने वाइट कपड़े ही देख रहे हैं होस्ट नूं, ठीक है, तो वो नहीं है होस्ट का मतलब। हुण तुसी मेरे घरे आने हो, ठीक है, मेरे घरे कोई भी टीचर फैकल्टी आते हैं तो आई एम देयर होस्ट, ठीक है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर दैम अ गुड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। मेरी जिम्मेवारी है कि उन्होंने वधिया फूड मिले, वधिया रहन नूं, वधिया एक एंबीएंस मिले, तो एक होस्ट की जिम्मेवारी है। तो होस्ट शुड बी सॉलिसिटियस, ठीक है जी, मीनिंग समझ आ गया। नेक्स्ट इज होलसम। आप बहुत बार कहते हैं होलसम फूड। होलसम फूड का मतलब की है कि गुड फॉर योर हेल्थ, है ना, ठीक है। तुसी क्या चिप्स खाने हैं, जवाक ने क्या चिप्स खाने हैं, मम्मी ने क्या चिप्स नाल कुछ नहीं होंदा, चुप करके दाल रोटी खा ला। तो दाल रोटी इज अ होलसम फूड बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ, है ना। हाँ बिल्कुल सही, हैविंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही कह सकते हैं। चलो वेरी गुड। नैक्सट इज मेलांचोलिक। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो मतलब किसी इंसान के अंदर इन्नी सैडनेस है दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू इवन एक्सप्लेन इट, है ना। भी इन्नी ज़्यादा सैडनेस है तो उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, दैट इज़, है ना। हुण इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब की होंदा है एनीवन, ये ईजी वर्ड है।
एनीवन इक्विवोकल का मतलब कोई दस सकता हो? सेम वॉइस, ठीक है जी। की मतलब होंगे हैविंग मोर दैन वन मीनिंग। अकले वोकल का मतलब बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन यदा मतलब होंगे, यदा मतलब होंगे टू एक्सप्रैस यूर सैल्फ फ्रीली, आउटस्पोकन। जिथे भी तुसी आउटवर्ड यूज कर लोगे ना, उत्थे चीज़ों एग्जैजरेट हो जांदियां ने, जरूरत तो ज़्यादा ओवर हो जांदियां ने। आउटब्रेक, फैल गई डिसीज बाहर में, ठीक है। आउटस्पोकन का मतलब की है बिना सोचे समझे फ्रीली चल रहा है सारा कुछ, जेड़ा माइंड दे विच आ गया बोलता, ठीक है। चलो ठीक है, तो यह मतलब समझ आ गया जी। तो इक्वी का मतलब तुसी मतलब निमोनिक्स याद रखने, तो इक्वी का मतलब दो वोकल्स ने, वो दो वोकल्स ने, दोवें इक्वलेंट ने, एवं याद कर लो, मैं तो एवं कुछ याद किया है, ठीक है। तो यदा मतलब की है एम्बीगुअस, ठीक है, एम्बीगुअस तुसी वर्ड सुनया होगा। तो एम्बीग्यूटी का मतलब की है भी जिथे एक तो ज़्यादा मल्टीपल चीज़ा हो जाए, एक तो ज़्यादा हो, दो मीनिंग ने, ठीक है, तुसी समझ नहीं पा रहे, तो दैट इज, ठीक है। हुण यह जो वर्ड है तुहानूं की लगदा की आंसर आऊगा, यह जो वर्ड है पॉजिटिव है नैगेटिव है, नैगेटिव है, ठीक है। अच्छा, जेड़ा इहदा इंटोनियम होगा वह पॉजिटिव होगा या नैगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, तो तुसी ये देखोगे ये आउट ऑफ कंटैक्सट है, मतलब तो या फिर तुसी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव हो गया एक तरीके का, है ना। अच्छा, होलसम कह सकते हो, गुड फॉर हैल्थ, तो ये नैगेटिव है, तो ये भी नैगेटिव मीनिंग है। जिस जी चीज़ क्लीयर ही नहीं हैगी वो पॉजिटिव किमें हो सकती है, उन्हें दोवें ने। लेकिन तुसी देखोगे भी ये डिसीज़ आ गया, मैं तुहानूं दस्सिया सी डेथ आ गई, तो इट इज़ रिलेटेड टू बॉडी कह सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू बॉडी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रामा इज एक्शियस ब्लैंक हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब बहुत बार कर लिया जी, ए इज द करेक्ट आंसर। एक्शियस मतलब वरीड, वियरी, ठीक है, वियरी भी एक वर्ड है, वियरी का मतलब टायर्ड होंगे, सॉरी चेक करो, वियरी का मतलब एक्शियस होंगे, टायर्ड होंगे, चेक करके बताओ फटाफट। इसका मतलब या तो वेरी टायर्ड होता है शायद, या फिर इसका मतलब एक्शियस होता है। CGL दे विच आया है। नेक्स्ट, सानिया मिर्जा वाज नॉक्ड ब्लैंक इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। राम राम जी, हेलो हेलो। टायर्ड, ठीक है, तो वेरी मतलब टायर्ड होंगे, मैनू कई बार भुलेखा ला जाता जी, ठीक है। चलो, नॉक के 2 फ्रेजेस वर्ब मैं लैके आया, पढ़ लेने आप फटाफट। ही हैज़ नॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है। नॉक अबाउट का मतलब की है वंडर अबाउट, मतलब सारी दुनिया घूम लिया भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है द ड्रेसिंग टेबल वॉज नॉक डाउन फॉर रुपीज़, है ना। ये तुम्हें समझ आ गया होगा, यदा मतलब होंगे टू बी सोल्ड एट एन ऑक्शन। कोई चीज़ किसी ऑक्शन पे बिक गई, है ना। ही वॉज ग्रेटली नॉक्ड अप आफ्टर आवर स्लीप, नहीं है स्टीप। स्टीप का मतलब होंगे तिरछी, या एवं जा रही है या एवं जा रही, ठीक है। तो कोई इंसान चढ़े नहीं तो थक गया, एग्जॉस्टेड, ठीक है जी। ये भी लिख लो, भूल जाऊंगे। कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सानिया मिर्जा वॉज नॉक्ड आउट। नॉकआउट तो तुसी बहुत बार मूवीज वगैरह दे विच बहुत बार सुनिया होगा। चलो जी, नेक्स्ट एंटोनियम्स।
defer, deference. Defer is a verb which means to delay. The class was deferred to Monday. मतलब अब क्लास मंडे को होगी, ठीक है। एंड डेफर एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ ਦਾ ਹੀ क्वेश्चन है डेफर ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ डेफर ਦੇ ਨਾਲ टू preposition ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। नो deference is a noun. Deference means respect. आज फास्ट हो रहा है, ठीक है जी। किन्नी कॉपी भर गई भाई, फोटो जरूर भेजो मैनू एक बार WhatsApp पे। अगर कोई स्टूडेंट शुरू तो लैके हुण तक नोट्स बना रहा है तो वीडियो या 10-15 सेकंड से कोई क्लिप क्लुप जरूर भेजियो भी हुण तक किन्ने के क्वेश्चन किन्ने के वर्ड्स तुसीं हुण तक नोट कर ले, ठीक है। खुद नूं चंगा भी तो फील होना चाहिए यार भी इन्ने दिन हो गए भी 40 क्लासां दे विच आपां इन्ना कुछ कर लिया। ठीक है जी, कर लो जी नोट। ठीक है जी, डेफरेंस का मतलब पता चल गया। डेफरेंस का मतलब होंदा है रिस्पैक्ट देना किसी को, ठीक है। एक किस कंटैक्स्ट दे विच यूज होंदा मैं तुहानूं समझाना। ही stopped his bike out of deference. To बहुत बार एवें हुंदा है ना, आप किते जा रहे हैं एंड तुसी देख रहे हो भी एक टोली जा रही है जो किसी डिसीज्ड बॉडी नूं लैके जा रहे हैं, ठीक है, अंतिम राइट्स दे लई, अंतिम रिचुअल्स दे लई, है ना। तो आप उहदे अगे रुक जन्ने आ, ठीक है। कई बार हाथ जोड़ के खड़दे हैं, बाइक ते जा रहे हैं, किते जा रहे हैं, तुर के जाने, ठीक है। तो उहदे अगे बड़ा पॉज लैने आउट ऑफ रिस्पैक्ट, आउट ऑफ डिफरेंस, तो उत्थे वर्ड यूज़ कर सकते, ठीक है जी। तो इहदा एंटोनियम की हो जाऊगा डिसरिस्पैक्ट, एरोगेंस तुहानूं पता है, डिले तुहानूं पता है, एंड इनडिफरेंस का मतलब की है लैक ऑफ इंटरस्ट। ठीक है, इस कंटैक्सट दे विच दो वर्ड्स कराए सी जो कि तुहानूं बहुत चंगी तरीके नाल याद होने चाहिए ने। अनइंटरस्टेड, डिसइंटरस्टेड। बस मैनूं इन्ना दस दो कि इहदे विचों एक मीनिंग अगर मैं लिखा अनबायस्ड, वो किहदा मीनिंग है, ए दा या बी दा। इफ आई आस्क यू कि अनबायस्ड मीनिंग किहदा है, अनइंटरस्टेड दा या डिसइंटरस्टेड दा, दो मीनिंग ने इन्हां दे विचों, ठीक है। एक दा मीनिंग तो है भी आई एम नॉट इंटरस्टेड इन समथिंग, सिंपली तुसीं कहता है ना लैक ऑफ इंटरस्ट। एक तुसीं कहता भी आई एम अनबायस्ड, रैशनल हो तुसीं। वेरी गुड, डिसइंटरस्टेड का ध्यान रखना, ठीक है।
ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਅਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋजिट ਹੈ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਨ ਡਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਪੋजिट ਹੈ, ਆਪੋजिट है, ਆਪੋजिट है। समझ आ गया जी। चलो नेक्स्ट, कमिंग टू टेसिट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ क्लास ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ सुन रहे हो, सारा क्वेश्चन तक ਤੁਸੀਂ समझ गए, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मैं आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ चुके हैं। ਇਹਦਾ ऑपोजिट ਕੀ ਹੋਊਗਾ, फटाफट ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ वेरी गुड स्वीटी, बिल्कुल सही। साहिब सिंह जी बिल्कुल सही। फटाफट ਇਹਦਾ मीनिंग दसना है जी। हाँ देखो, टेसिट का मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ भी ਜਿਹੜੀ चीज़ कही तुसी मतलब लिखते नहीं हुई यार, गल्ला गल्ला चीज समझा गए, समथिंग दैट इज नॉट रिटन, लिखत पढ़त नहीं हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ उदन भी समझाया सी, हाई कोर्ट वाली तुसी क्लास लाई होगी, पेपर च आया सी क्वेश्चन, ਉਹਦਾ आंसर किसी रिटन, ठीक है। तो मतलब जिमें सपोज करो यार भी तुसी किते इंटरव्यू देन चले गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या भी इंटरव्यू हो गया जी, इंटरव्यू तो होने तो बाद उन्होंने क्या वी विल लेट यू नो, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही वी विल लेट यू नो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ मीनिंग नो है या यस है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग नो है या यस है? दसो भाई, नो है ना, तो वो आपको लिख के थोड़ी ना देंगे भाई तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे। अगर तुम्हें करेंगे फिर तुम्हें लिख के दे देंगे यस यू आर सिलेक्टेड, ऑफर लेटर लेके जाओ, समझ गए। तो टेसिट, दिस इज कॉल्ड टेसिट। कॉलेज है, कॉलेज में दो लव वर्ड्स हैं, एक क्लास में एक लड़की एक लड़के को इशारा करती है, एक लड़का एक लड़की को इशारा करता है, तो उन दोनों में जो कन्वर्सेशन होती है, बोल के तो नहीं हुई, लिखत में तो नहीं हुई, लेकिन जो इशारे इशारे में कन्वर्सेशन हो गई, दैट इज कॉल्ड टेसिट कन्वर्सेशन, है ना। मीनिंग समझ गए, ठीक है, समझ आ गया, यस और नो, ठीक, समझ आ गया जी। चलो हुण ही तुहानूं दस्सिया, ठीक है। अब वोकल तो हुणी दस्सिया भाई तुहानूं। अब वोकल, वोकल का मतलब की है जो मन दे विच आया बोलता, फ्रीली बोली गए। मन तो सच्चा है ना सर, जो मन में आ रहा है वो तो बोल रहे हो आप, आउटस्पोकन। एज है घटना, ठीक है। एक होर वर्ड हुंदा है टेसिटर्न। यह उस इंसान नूं कहा जाता है जो अनफ्रेंडली हुंदा है, जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता कन्वर्सेशन दे विच, ठीक है। आपने बुलाया, बोला नहीं या बोली नहीं, है ना, क्योंकि इसी से तो ड्राइव हो रहा है, इसका मतलब तो बोलना है ही नहीं, बातों बातों में बातें करना है। तो टेसिटर्न का मतलब क्या है, जो इंसान ज़्यादा बोलता चलता नहीं, एंड जो इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है वो फ्रेंडली होगा, अनफ्रेंडली होगा, अनफ्रेंडली, तुसी इंट्रोवर्ट भी कह सकते हो, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, टैक्टफुल की हुंदा है। What is tactful? Careful, ठीक है। हाँ, स्मार्ट या फिर केयरफुल, है ना,
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੂ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ आ गया जी। एक होर वर्ड हुंदा डिस्क्रीट, ਉਹਦਾ मतलब यही हुंदा, ठीक है। एक ਆਪਾਂ ਕੱਲ परसों वर्ड पढ़िया सी DISCRET, डिस्क्रीट, ਇਹਦਾ मतलब सैपरेशन सी, डिस्क्रीट लाइन्स, ठीक है। फ्रीडम नाल कंपेयर किया सी ਆਪਾਂ, ठीक है। तो वो होर हुंदा, ध्यान रखना, आ वाला डिस्क्रीट होर हुंदा, सॉरी। नेक्स्ट इम्प्लीकेट, व्हाट इज इम्प्लीकेट? रनवे 34 मूवी देखी किसी ने? रनवे 34 अजय देवगन की मूवी है, फ्लॉप हो गई सी, लेकिन मूवी बड़ी जबरदस्त है, वन शुड वॉच इट, है ना। इंप्लीकेट का मतलब की हुंदा जी? हिट करना। एडवोकेट जी आपको तो पता होना चाहिए इंप्लीकेट का मतलब, आपकी टर्मिनोलॉजी से निकला है। कोर्ट में यूज होता है। टू शो or suggest that somebody is involved in a criminal activity। मतलब कोई एक ऐसी चीज ये जो सुजेस्ट कर रही है, मतलब वो एक एज अ एविडेंस के तौर पे यूज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल तो समझाना, कोई बंदा केस चल रहा है, ठीक है, ते एंड आपने एक व्यक्ति को वहां पे खड़ा कर दिया जहां पे आप पूछताछ कर रहे हो, ठीक है। तो वकील उससे पूछताछ कर रहा है, लेकिन आपने उसको समझा के भेजा, अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो वो तुमसे उगलवा लेगा, ठीक है। तो जब वकील ने उससे पूछा कि हाँ जी ये चीज़ बताइए, तो उसने बोला आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन। रनवे 34 में होता है ये, दो पायलट्स होते हैं, एक अजय देवगन, एक उसकी को पायलट, ठीक है। तो उसकी को पायलट को पूछते हैं कि हाँ अजय देवगन के बारे में बताओ कि इसने दारू पी थी नहीं पी थी। तो उसने वो ये बोलती है कि आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला दैट विल इम्प्लीकेट, वो एक एविडेंस दे जाएगी जिससे अजय देवगन फंस जाएगा। तो वो ये बात बोल देती है आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन, फिर लास्ट में वो बोल ही देती है कि क्या हुआ था। दैट इज इम्प्लीकेशन, है ना। इम्प्लीकेट तो आप कॉम्प्लीकेट से रिलेट करके पढ़ लो, ठीक है। मीनिंग समझ आ गया जी? यस और नो? एब्जॉल्व थोड़ा चीख के समझाया हुआ है। एब्जॉल्व मतलब होंगे बली करना, ठीक है। एब्जॉल्व ऑफ दा यूज भी होंगे, फ्रॉम दा यूज भी होंगे। मैं थोड़ा 4-5 बार दसता, ये दोवां चों कोई भी प्रैपोजिशन आ सकती है। ज़्यादातर आप ऑफ दा यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉम दा यूज भी कर लेंगे ने। दो वर्ड होंगे ने, इक्विट, एक होंगे कन्विक्ट। बस मुझे दस दो कि इक्विट किहदा सिनोनियम है, एब्जॉल्व दा या इंप्लीकेट दा। कन्विक्ट किहदा सिनोनियम है, इंप्लीकेट दा या इंप्लीकेट दा। कन्विक्ट किहदा सिनोनियम है, इंप्लीकेट दा या एब्जॉल्व दा। मैच द फॉलोइंग्स, मैच आ गया, ठीक है। इधर इंप्लीकेट ते एब्जॉल्व लिखा है, इधर इक्विट ते कन्विक्ट लिखा है, ठीक है जी। चलो लिख देते हैं हम। मैच द फॉलोइंग्स,
1 2 A B। वेरी गुड है ना, ठीक है जी। इक्विट का मतलब बली करना होंगे, तो दिस इज द सिनोनियम ऑफ एब्जॉल्व, तो इक्विट के नाल ऑफ लगता है, ठीक है। एंड कन्विक्ट का मतलब टू प्रूव गिल्टी, ठीक है जी। जब आपको सजा सुना दी दैट इज कन्विक्ट। याद रहूगा जी। अक्षर अरोड़ा जी फ्रेजल वर्ब वाली डाल दी है आज, ठीक है, उसको अच्छे से देखो, आप डिटेल में पढ़ा दिया सारा कुछ। एक होर नवा वर्ड दसदा, एक्सोनरेट। ये वर्ड पहला पढ़ाया है मेरा यूट्यूब पे शायद, ठीक है, या फिर PYQ च किते ना किते तो है। एक्सोनरेट जिहड़ा हुंदा है, ये भी तुहाडा एब्जॉल्व दा सिनोनियम है। हाँ जी, वेरी गुड। पुनीत जी रेगुलरली तो वो ले रहे हैं यार, और इससे रेगुलर क्या होता है ये बताओ। एक इरेगुलर का ईडियम बताया था पहले, आप उसका ईडियम बताओ। इरेगुलर का ईडियम बताया था 3-4 क्लासेस से पहले वो बताओ फटाफट, भाग मत जाना, ठीक है। इरेगुलर का एक ईडियम दसिया सी, फटाफट दसो, कोई भी दसो। इरेगुलर का ईडियम दसिया सी जी एक। वेरी गुड साहिब सिंह जी, सही आंसर है। चलो क्या यार, फिट्स एंड स्टार्ट्स।